नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। फाइनली दोस्तों आपका एक और आरआरबी के द्वारा यहाँ पे डीवी लिस्ट आउट कर दिया गया है, जिसका इंतजार बहुत दिनों से कैंडिडेट यहाँ पे कर रहे थे। और ये जो डीवी लिस्ट है ये है आपका CN05 2024 एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, जिसका रिजल्ट यहाँ पे आपका 10 जुलाई को आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट किया गया था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले कितने कैंडिडेट्स का शॉर्टलिस्ट किया गया है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कहाँ पे जाना पड़ेगा, क्या डेट रखी गई है, कोई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होंगे तो वो भी इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को तो सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले अपडेट आपको वहीं पे देखने को मिलेगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले आरआरबी की बात करते हैं तो आपका है आरआरबी गुवाहाटी और एनटीपीसी। यहाँ पे आप देखोगे CN05 2024 की वैकेंसी की रिगार्डिंग आपका डीवी लिस्ट आउट कर दिया गया है। डीवी लिस्ट जो आउट की है आज ही के दिन आउट की है 6 अगस्त को। यहाँ पे बोला गया है कि जो कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है वो आपका CBT और CBT ST के क्वालिफाई जो नेचर है उसके बेस पे किया गया है। यहाँ पे आप अगर डीवी डेट देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, कैंडिडेट्स के लिए जो डीवी शेड्यूल किया गया है वो 18 अगस्त रखा गया है, 19 अगस्त है, 19 के बाद में 20 अगस्त है, 21 अगस्त है एंड फिर 24 अगस्त है। तो ये 5 दिन आपका डीवी होने वाला है। और ये 5 दिन के जैसे नेक्स्ट डे होगा, जैसे कि 18 वालों का 19 को, 19 वालों का 20 को, 20 वालों का 21 को आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। डीवी प्लेस की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर डीवी प्लेस दिया हुआ है जो कि आरआरबी गुवाहाटी लिखा हुआ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। शायद डीवी जो प्लेस है वो नीचे है, अभी अपन देख लेते हैं। रिपोर्टिंग टाइम सुबह आपका 9:30 बजे रहेगा। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन आप बात करेंगे तो मैंने आपको बताया 19 अगस्त से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ऑनवर्ड्स बोला गया है। तो जैसे कि 18 अगस्त का जिनका डीवी उनको 19 से, जिनका 19 है उनका 20 से। ठीक है, ब्लॉक डेट एंड फॉर एब्सेंट कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है आपका, तो वो रखा गया 8 सितंबर। यहाँ पे आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स के देख सकते हैं। यहाँ पे रोल नंबर आपके दिए हुए हैं, सबका अलग अलग दिया है भाई, सब मतलब एक साथ दे देते तो सही रहता, इसमें तो सबका गड़बड़ कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे रोल नंबर 1 से लेके और कहाँ तक है मैं आपको बता दूं। रोल नंबर 1 से लेके और आपका रोल नंबर है 40 तक, यानी कि 40 कैंडिडेट आपके लिए गए हैं। ठीक है, जिनका आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 18 तारीख को और मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा 19 अगस्त को। ठीक है, सभी कैंडिडेट्स का यहाँ पे। फिर उसके बाद में सेकंड डे देखेंगे 19 तारीख को, तो आपका 41 से लेके है 80 तक, यानी कि 40 कैंडिडेट यहाँ पे भी आपका है। ठीक है, जो इनका डीवी होगा 19 अगस्त को और 20 अगस्त को आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, यानी कि एक दिन बाद में। नेक्स्ट डे यानी कि 21 तारीख को फिर आपके 40 कैंडिडेट है, 20 अगस्त को इनका होगा, 21 अगस्त को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सॉरी मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तुरंत बाद। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखो आपका FN और AN दोनों ही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है यहाँ पे FN का मतलब होता है फर्स्ट नून में, यानी कि आपको मॉर्निंग में रिपोर्ट करना है। AN का मतलब होता है आफ्टरनून, यानी कि आपको दोपहर में यहाँ पे रिपोर्ट करना है। तो मैं ये बताना भूल गया। तो आपके शायद यहाँ पे 20 कैंडिडेट है। हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 कैंडिडेट तक आपका है जिनको यहाँ पे मॉर्निंग में रिपोर्ट करना है। ये रोल नंबर देख सकते हैं 18 अगस्त को। फिर 18 अगस्त को आपका सेकंड शिफ्ट होगा, जिसमें यहाँ पे आफ्टरनून के अंदर होगा, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा आपका क्या बोला गया है, यहाँ पे डेट वगैरह दी हुई है। तो ये आप लिस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे मैंने अपडेट कर दी है। ठीक है, वहाँ पे अपडेट कर दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपना रोल नंबर वगैरह चेक कर सकते हैं कौन सी शिफ्ट में है, कैसा है। तो यहाँ पे अपन टोटल कैंडिडेट देख सकते हैं, डीवी डेट अपना देख लीजिएगा। तो यहाँ पे टोटल कैंडिडेट जो है वो 174 है। 174 कैंडिडेट को यहाँ पे डीवी के लिए बुलाया गया है। ठीक है, तो सबका यहाँ पे अलग अलग है, 5 दिन के लिए डीवी होगा आपका, तो अलग अलग देख लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका एक स्पेशल नोट दिया गया है, यानी कि विशेष सूचना। तो मैंने आपको बताया ना कि हर आरआरबी के द्वारा यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक की जा रही है, गलती से अलग रोल नंबर यहाँ पे क्या किया जा रहे हैं, ऐड कर लिए जा रहे हैं, कुछ जो जिनको करना चाहिए उनको छूट जा रहा है। तो यहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है, लगभग बहुत सारे आरआरबी के द्वारा यहाँ पे हो रही है, और मैंने हर वीडियो में यहाँ पे लगभग आपको सेम चीजें बताई है। तो इसमें अपन देख लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे बोला गया है कि 10 जून को आपका जो परिणाम घोषित हुआ था, पहले बात तो ये 10 जून को नहीं है दोस्तों, आपका 10 जुलाई को हुआ था। जो टाइपिंग वाला रिजल्ट आउट हुआ था ना, 10 जुलाई को हुआ था। यहाँ पे भी इन्होंने शायद मिस्टेक कर दी। फिर अनजाने में त्रुटि होने के कारण क्या किया है, रोल नंबर जो जिनका लास्ट डिजिट है 28 और 19 इनको शामिल कर लिया गया था, और जो रोल नंबर है आपका 64 और 09 इनको छोड़ दिया गया था। तो अब क्या किया है इन लोगों ने, 28 और 19 वाले कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट नहीं माना जाएगा, यानी कि डीवी लिस्ट के अंदर उनका नाम नहीं है, रोल नंबर नहीं है। एंड 64 और 09 वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ठीक है, साथ में यहाँ पे आपकी कट ऑफ भी कुछ सुधारा है, संशोधित किया है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो ये देख लीजिएगा, जिन भी कैंडिडेट्स का है वो अपना चेक करके चले जाएगा डीवी मेडिकल के लिए, कब डीवी मेडिकल यहाँ पे आया है उनका। साथ में यहाँ पे की ब्लॉक डेट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको ब्लॉक डेट आपको मैंने बता दिया था, 8 सितंबर यहाँ पे ब्लॉक डेट रखी गई है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे मेन डीवी रेगुलर डीवी के अंदर अनुपस्थित रहेंगे वो 9:30 बजे जाके 8
सितंबर को वो जाके जरूर करवा लीजिएगा अपना डीवी और मेडिकल आरआरबी गुवाहाटी के अंदर। अगर मान लीजिए तब भी आप नहीं करवाते हैं तो आपको और मौका यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ब्लॉक डेट के रिगार्डिंग आप यहाँ पे आप हिंदी में भी अपना रीजन देख सकते हैं, क्या क्या मतलब यहाँ पे रीजन हो सकते हैं। तो बोला जिन उम्मीदवारों ने अपने कॉल लेटर में दी गई तारीख पर दस्तावेज यानी कि सत्यापन के लिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्ट नहीं किया, उन्हें ब्लॉक डेट पर दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शामिल होने का दूसरा और आखिरी मौका दिया जाएगा। ध्यान दें, तारीख मतलब जो तय तारीख है इस पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्ट आप नहीं करते हैं तो आपकी उम्मीदवारी क्या कर दी जाएगी, कैंसिल कर दी जाएगी। सिवाय तब, यानी कि रीजन यहाँ पे आपको बताया गया है कब, जब उम्मीदवार के पास इस बात का दस्तावेजी सबूत होगा। दस्तावेज सबूत का मतलब समझते हो, आपके पास एक मतलब कुछ प्रूफ होना चाहिए कि हाँ मैं इस वजह से यहाँ पे नहीं आ पाया। तो उसके लिए क्या होना, तो यूनिवर्सिटी और सरकारी परीक्षा में आप शामिल हुए तो उसका आपके पास कॉल लेटर होना चाहिए। अगर मान लीजिए कैंडिडेट खुद बीमार था तो उसके लिए उसका डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट यहाँ पे होना चाहिए। साथ में आपको यहाँ पे बोला भी गया है कि गैर हाजिरी के अंदर, यानी कि आप नहीं जाते हैं रेगुलर डीवी के अंदर, तो यहाँ पे आपको किसी और बोला कि कारण पे जो है वो विचार नहीं किया जाएगा। तो अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों, तभी आप जो क्या बोलते हैं एब्सेंट मारिएगा, अदरवाइज मत मारिएगा, ठीक है, वरना आपका कैंडिडेट यहाँ पे कैंसिल किया जा सकता है। बाकी यहाँ पे आपको बताया गया है कि ब्लॉक डेट पे आपके जाना है आरआरबी गुवाहाटी पे, समय और टाइम पे वो जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है। इंपॉर्टेंट अपडेट में यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को यहाँ पे एडवाइस दिया जाता है कि आपको जो है आरआरबी की जो इंस्ट्रक्शंस है वो सारे के सारे पढ़ लेने हैं, जो कि आपका इको लेटर के अंदर भी दिए होंगे। साथ में आपने जब फॉर्म भरा होगा उस टाइम पे आपका जो फॉर्म है वो भी रिकॉर्ड आपको रखना है। कुल मिला के बोला कि सारे रिकॉर्ड अपने पास होने चाहिए। डीवी इको लेटर के लिए आपको बोला गया है दोस्तों कि 4 दिन पहले आप अपना डीवी इको लेटर आरआरबी गुवाहाटी की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं। एंड इको लेटर के अंदर आपके दिए गए निर्देश को अच्छे से पढ़ लेना है। उसके अलावा कैंडिडेट्स को यहाँ पे रजिस्टर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे एसएमएस भी भेजे जाएंगे इको लेटर डाउनलोड करने की रिगार्डिंग। साथ में आपका जैसे ही डीवी मेडिकल पे जाओगे आप, तो डीवी से पहले आपका क्या करना है, OIRMS जो कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पोर्टल है, यहाँ पे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके डालने हैं। उसके अलावा आपको क्या करना है, अपना रंगीन फोटो प्लस आपका सिग्नेचर और आपके 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क भी यहाँ पे डालने हैं, ठीक है। और अच्छे से आप जो आपने निर्देश दिए हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना एक बार। उसके अलावा A4 साइज के अंदर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है सबकी A4 साइज के अंदर फोटोकॉपी करवा के और सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पे करके लेके जाना है। बाकी यहाँ पे आप बोला गया है कि सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही हो जाएगा तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा, जो कि आपका NFR के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते होंगे हॉस्पिटल, वहाँ पे रेलवे हॉस्पिटल, वहाँ पे भेजे जाएंगे। साथ में आपको 24 रुपये मेडिकल फीस रहेगी। इसके अलावा 1 रुपया आपको नहीं देना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ केसेज यहाँ पे ऐसे होता है जिसमें डॉक्टर को लगता है कि कैंडिडेट के यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सर्जरी वगैरह हुई है तो उसको बाहर जांच के लिए भेजा जाएगा, या कुछ CT स्कैन ऐसा कुछ करवाना है तो बाहर भेजा जाएगा। तो उस स्थिति में आपका जो भी पैसा लगेगा आपको पे करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे रेलवे आपसे 1 रुपया नहीं लेता है। सही में यहाँ पे आपका जो ये पॉइंट बोला जाता है, सभी आपकी जो भी लिस्ट आती है ना, चाहे वो आपके रिजल्ट की आती हो, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, चाहे पैनल की किसी भी में आए हो, तो ये लिस्ट आपका हर किसी लिस्ट में रहता है ये पॉइंट। तो जिसमें बोला गया शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पूरी तरह से प्रोविजनल है, यानी कि अस्थायी है। अगर उसके ऑनलाइन में आवेदन की गई कोई भी जानकारी में कोई भी विसंगति, कमी या फिर गड़बड़ी पाई जाती है, या भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण पर या उसके बाद उनकी ओर से कोई गलत काम सामने आता है तो उनकी उम्मीदवारी को क्या किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जो कि बताने लायक हो। ये आप देख सकते हैं आज ही की डेट में आपका 6 अगस्त को डीवी लिस्ट आउट की गई है। ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया है। वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, उसको अपडेट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।